ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। बात हो रही है कराची की और NA 240 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। जी राव इमरान सुलेमान साहब क्या कहते हैं कराची के मसले पे? ये देखिए, मेरे भाई ने कहा कि 240 का जो हल्का है वो इनका गढ़ है। गढ़ तो पूरा कराची था इनका, हैदराबाद तक माशाल्लाह से रसूख था। तो गढ़ का फिर ये हाल हुआ था कि PTI ने 14 MNA और 28 MPA की नशिस्तें किस तरीके से निकाली, कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था कि यहाँ से ये लोग जीत जाएंगे। अभी जो जिस मोहब्बत की बात कर रहे थे कि आपने क्या इस हुकूमत से हासिल किया इन मोहब्बतों के दरमियान इमरान खान को छोड़ने के बाद, अब खौफ का तो दोस्ती का ये आलम है कि कंवर नवीद साहब की एक दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने कोरंगी के एक रिटर्निंग ऑफिसर को ओहदे से हटा दिया और इल्ज़ाम ये था कि ये हुकूमती नुमाइंदे को सपोर्ट कर रहा था। अभी ये हाल है इनका। तो सूरत हाल ये है कि गढ़ की बात नहीं है, इनकी माशाल्लाह से सीट ही नहीं की थी और इनका वोट बैंक भी ज़्यादा, और फिर हुकूमत के अंदर मौजूद हैं ये लोग। और जो दूसरी बात कह रहे हैं कि कराची की खिदमत की बात करें, कराची की अगर खिदमत की बात है तो फिर जो हाल बल्दियाती इसमें 2017 के इलेक्शन में हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। आवाम खुश होती है अगर आपसे, अवाम नाराज है, जब भी तो किसी दूसरे के ऊपर इंतखाब किया इन्होंने। PSP का वजूद आया, मुख्तलिफ जमातों का असर रसूख आया, वरना एक ज़माना था कि 3 दहाइयों से आप यहाँ थे। पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, ये तो इसका मुकद्दर बना दिया गया कराची का। जब काम हुआ था तो कई 80-82 वगैरह में हम सुनते चले आए कि जब भी कोई नालियाँ वगैरह बनी थी, पानी का निज़ाम ठीक हुआ था। आप अब से लेकर जब तक जिसको भी देखो वो ये कहते हैं कि रोता नजर आएगा। आज आपको गलियों में लाइनें लगी हुई नजर आएंगी, खवातीन हमारी पानी के लिए लाइनों में लगी हुई है। ये सारी सूरत हाल है। और वफाकी हुकूमत और इन लोगों का मैं बताता चलूं कि मैं उस एक मीटिंग में मेरे एक दोस्त की तरफ से मुझे बात का इल्म हुआ कि MQM को दोबारा से एक पावर देने की कोशिश की जा रही है उसका जो PTI का असर तोड़ने के लिए, क्योंकि ये वो MQM के मुतालिक मशहूर है कि ये वफाकी हुकूमतों का इसी तरीके से साथ देते आई है। अकेले हुकूमत इक़्तिदार से रहकर उसकी अपोजिशन हर जगह पे साथ रही है, चाहे आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी का दौरा या नून लीग का। लेकिन ये जो इमरान खान जो नाक पे लड़ा है ना इन लोगों के, इसमें इन्होंने फैसला किया था कि हम अपनी अपने नशिस्तों पर अपने अपने जो डालियां उन पर जाके वापस बैठना होगा, इस असर को तोड़ना होगा। जहां पर ये राना सुल्तान ने खौफ का आलम पंजाब में फैला रखा है, अभी तक लोगों के घरों में छापे पड़े हैं, जो मैंने आपको जिक्र किया था। MQM को वापस लाने के लिए मुमकिन तौर के ऊपर चाहे पीपल्स पार्टी को अपना नुमाइंदा बिठाना पड़े आने वाले दिनों में, ये भी कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये सारी सूरत हाल इन सारे जमातों का जो मुश्तरका तौर पर हुकूमत बनी हुई है, इमरान खान साहब के असर को बन रहा है कि इनको वापस लाना। हाँ, इमरान खान साहब के असर को तोड़ना है। मेरे ये भाई बैठे हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत के जब 25-26 दिन रह गए थे, उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब के टोटल बयानात ऐसे थे कि जैसे कि वो या तो हुकूमत के अंदर शामिल हो जाएंगे या जम हो जाएंगे। मुस्तफा कमाल साहब के बयान ऐसे आ रहे थे, लेकिन 1 महीने के बाद उन्होंने फिर पासा पलट लिया। आप खान साहब के साथ नहीं थे, अब मामला कुछ हो रहा है। तो ये सियासत में सब चलता है। और ये जब जो इलेक्शन करीब आएंगे तो तमाम जमातों ने अपने अपने सिंबल पर इलेक्शन लड़ना है और आहिस्ता आहिस्ता नखरे लड़ाइयाँ झगड़े करके एक दूसरे से अलग होना है इन्होंने। लेकिन सबसे पहले मिलकर जो इमरान खान का जोर है कि इनको जब हटाया जाता है अदम एतमाद की तारीख में, कि शहरों में दर्जनों हजारों लोग इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं, उस जहर को खत्म करना है, उस असर को खत्म करना है। सबसे पहले एजेंडा ये है। फिर हम जहां जहां थे वहां से हमने जीतना है। चलें जी, राजा राशिद साहब रोशनी डालें इस पे, जो भी बातें इन्होंने की हैं इसका। देखें जी, ये जो MQM के ये जो भाई साहब अभी बात कर रहे थे, इन्होंने 2 वर्ड कामरान अख्तर साहब, जी जो भी वर्ड्स एवर, वो जो उन्होंने एक बकवास का वर्ड ऑन एयर यूज़ किया, ये इनकी तरबियत है। ये 40-45 साल ये बातें जो है ना, ये हमारा ट्रेंड नहीं है ना, हम इस तरह की बातें सुनने के कायल नहीं है। पाक सरजमीन पार्टी है, ज़रा ज़बान संभाल के आप बात किया करें। ऑन एयर आपने बात की है, बकवास का वर्ड आपने यूज़ किया है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने क्या यहाँ पे NA 240 वाले या पूरे कराची के लोग जो ऑन एयर सुन रहे हैं, आप बताएं ना, पीपल्स पार्टी के साथ MQM ने जो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की है, सारे इलीगल हाइड्रेंट आप लोगों ने तोड़ दिए, लोगों के घरों में पानी आना शुरू हो गया। जवाब दें भाई। बस करें, ये टोपी ड्रामा बंद कर दें आप। NA 240 के अंदर भी आपने इलीगल हाइड्रेंट पीपल्स पार्टी और MQM के लोगों के हैं। हमारे पास एक सीट भी नहीं है। आप कहते हैं ना हमारे पास एक सीट नहीं है, बिल्कुल हमारे पास नहीं है। लेकिन जिस दिन हमारे पास सीट आएगी, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, हम एक दिन के अंदर हम अपने कारकुनों को खड़ा करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कौन इलीगल हाइड्रेंट चलाता है। आप लोगों का पानी यजीद वाला काम आप कर रहे हैं, लोगों का पानी चोरी करके आप लोग बेचते हैं, टैंकरों में बेचते हैं। ये कौन सा तरीका है? लोगों के घरों के अंदर जो है ना, वो पानी नहीं आ रहा, पाइप में पानी नहीं आ रहा, बोतल में आ रहा है, सुजुकी में आ रहा है, टैंकर में आ रहा है, इलीगल हाइड्रेंट के अंदर पानी आ रहा है। कौन है इसके पीछे?
और आप पावर में रहे, फेडरल गवर्नमेंट के साथ अभी तक रहे, क्यों नहीं पकड़ा आपने? आपके अपने लोग मुलव्वस हैं इसके अंदर, पीपल्स पार्टी के अपने लोग मुलव्वस हैं। कौन है? जिन है, भूत है, कौन है? कौन से लोग हैं? पॉलिटिकल पार्टी आप लोग रहे। और मुझे बताएं, कराची के अंदर, सिंध के अंदर 2300 अरब रुपया पीपल्स पार्टी ने जमा कराया कि हमने एजुकेशन पे खर्च किया है। आप पार्टनरशिप में रहे हैं उनके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में भी और फेडरल गवर्नमेंट्स के अंदर भी। कराची में और सिंध के अंदर जो 49,000 स्कूल हैं, 11,000 घूस्ट स्कूल पाए गए। आप लोगों का ये कोई तरीकाकार है? किस तरीके से आपने तबाह कर दिया कराची को? टारगेट किलिंग यहाँ पे होती रही है और 25 लाशें रोज गिरती रही हैं। पाक सरजमीन पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी नुमाइंदों को पाक सरजमीन पार्टी ने यहाँ पे आके इस जो है ना ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। आज हमने 550 MQM ने जिन लोगों को मिस यूज किया, टारगेट किलिंग क्राइम, जिन लोगों को मिस यूज किया, उन लोगों को, उनके लिए हमने फाइट करके, कानूनी फाइट करके उन लोगों को हमने जेलों से रिहा करवाया। ये जो बात कर रहे हैं, कौन से लोग हैं? आप बता रहे हैं PSP के आपके पास गए, आपके 1/3 MQM पाक सरजमीन पार्टी के अंदर है। निकल जाएगी आपकी इस मामले को तो ज्यादा बेहतर है, ये बहुत दूर तक चली जाएगी। दूर तक नहीं निकल जाएगी भाई साहब, आपको तरीका करने दूर तक, हम हर दूर तक जाने को तैयार हैं। आप छोड़ दें इस बात को। राजा राशिद साहब, मेरा ख्याल है कि मैं कामरान अख्तर साहब तबाह कर दिया आपने कराची को। आप आ जाके 7 साल बाद बनाने वाले लोग हैं, आपको पता ही नहीं है। आपको पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है। पता नहीं कराची से ताल्लुक है, कराची में रहते हैं, पता नहीं बाहर से ताल्लुक है। 2 मिनट की खामोशी में ठीक है ना, आप लोगों की तरबियत जो है ना वो गलत है, हमारी तरबियत सर सही मैं है। आपको पूरा मौका दूंगी। मुझे कामरान अख्तर साहब, मुझे 2 मिनट आप में इस सारी बातों का जवाब दे दें, फिर मैं प्रोग्राम को आगे लेके चलूं। जी 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 सर मुझे बताएं, ये पानी चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं, पानी चोरी का देखिए, जिसके पास सुनिए जिसके पास जिम्मेदारी है, मेरे ख्याल से ये मिनिस्ट्री बल्दियात जो है। मुझे बात करने दें, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात सर आवाम को जवाब, मैं आपके पास आऊंगी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। आवाम सुनना चाहती है, ये मसला इलेक्शन सर पे है, वोट का मसला है। कामरान अख्तर साहब 2 मिनट आपके पास जवाब दें, आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया है। जी मैं यही कहूंगा, ये झूठे इल्जाम है ना, इन्हें पता नहीं है सियासत का, इन्हें सियासत का पता ही कुछ नहीं है। ये झूठ और मक्कारी से तो काम लेने वाले लोग हैं सारे। ये ड्रामेबाजी तो करके ये लोगों को, आवाम को वर्गला रहे हैं। ये झूठी बातें करते हैं। ये लेना पीपल्स पार्टी से जिम्मेदारी, जिसके पास मिनिस्ट्री रही है, जिसके पास वाटर बोर्ड रहा है, ये उससे जवाब लेना। ये झूठे इल्जाम लगाना, मुंह से अल्फाज निकाल देना, और या आवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश करना। और कराची की आवाम बाशऊर आवाम है भाई, कराची के गयूर लोग सब समझते हैं। कराची की आवाम बार बार रिजेक्ट कर चुकी, मुस्तरद कर चुकी बार बार। ये बार बार मुस्तरद शुदा लोग हैं। ये इन्हें पता ही नहीं है आवाम की तकलीफ का, इन्हें पता ही नहीं है आवाम की तकलीफ के अदाले का कि अदाला कैसे किया जाएगा, इन्हें पता ही कुछ नहीं है। ये सिर्फ लफाजी कर सकते हैं, ये सिर्फ आवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर सकते हैं। अगर ये गुमराह कर पाते, आवाम को गुमराह कर पाते, तो ये आज कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते, ये अवामी नुमाइंदगी की हैसियत से। लेकिन इनको आवाम जो है वो इनके असल चेहरे, मकरू चेहरे से बखूबी वाकिफ है, और आवाम इनको बार बार रिजेक्ट कर चुकी। कराची के पानी का मसला, इसके लिए जो एमक्यूएम का किरदार है, एमक्यूएम का जो रोल है, वो उससे दुनिया वाकिफ है, उससे दुनिया वाकिफ है। आज भी जो हमारा पहला एजेंडा है, पहला पॉइंट है, उसे आवाम को, कराची शहर की आवाम को बिलखुसूस पानी फराहम करना, ये बुनियादी और अहम नुकात में शामिल है, समझे ना। तो ये झूठे और मक्कारी से ही तो ये आवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश करते हैं। इन्हें पता ही कुछ नहीं है बेचारे को, जो है वो क्या कहूं मैं इसको भाई को। इन लोगों ने इलीगल हाइड्रेंट बनाए हुए हैं, इन लोगों ने एजुकेशन तबाह कर दी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। 40-50 साल से आप गवर्नमेंट में थे, क्या बांसुरी बजा रहे? लो ना, पीपल्स पार्टी वालों से जवाब लो ना, जिसके पास वाटर बोर्ड है, इलीगल हाइड्रेंट बनाया जिसने, और जिसने जो स्कूल बनाई, ये पीपल्स पार्टी से जवाब लेना। 240 में कल आए इलीगल हाइड्रेंट तोड़ते हैं, आ रहे हैं कल आप NA 240 में। इलीगल हाइड्रेंट जहाँ कहीं भी हो बिल्कुल टूटना चाहिए। इलीगल हाइड्रेंट पूरे शहर भर में जहाँ कहीं भी हो टूटना चाहिए, खत्म होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस मसले का पहुंचना चाहिए। सादा सा हल है इस मसले का कि कामरान अख्तर साहब को
राजा राशिद अली साहब का जो चैलेंज है वो कबूल कर लेना चाहिए। NA 240 में ठीक है, चलाएं। अब ये जाए, वाले भी इनको ये हैं, गलत MKM साबित भी आए। करें। हम भी आते हैं, अगर कामरान साहब इनको गलत साबित नहीं कर चलिए, पाते, हमारी टीम भी आपके ये साथ कौन सा शामिल तरीका होगी है? उसी जगह को, जिस जगह डन हो होगी गया, मेट्रो की डन हो टीम गया, भी आ बिल्कुल डन जाएगी। हो आप गया। डन करें, डन। हमारी पीपल्स टीम वहां पे पार्टी को भी पहुंच रही बोलें। है, पीपल्स तीनों पार्टी खड़े पहुंच होकर रही है, illegal आप यहाँ identity पे आए, तोड़ते हम हैं। खत्म कर आगाज करते हैं NA 240 से, बिल्कुल उसके टूटना बाद पूरे चाहिए, कराची में। टूटना चाहिए। ये क्या जो आप लोगों ने बनाया हुआ है भाई, बस कर दो, बस। अभी पाक सरजमीन पार्टी आ गई है, बस कर दो, अभी और नहीं मेरी चलेगा ये मुकम्मल कुछ तायद होता। रहेगी, मेरी मुकम्मल तायद है। देखिए ये तो एक सियासी मामला है, इसको जातियात पर मत लेके इस तरीके से महसूस हो कि बहुत गहरी दुश्मनी है आप लोगों के अंदर। अगर कराची के मसले पर इन लोगों ने काम करना तो मिलकर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दस्तों गिरबा हुआ जाए। वो जो अमल अभी जो चल रहा है, हम एक दूसरे के साथ घरों में भी महफूज नहीं है, मुख्तलिफ तबकों में धड़ों में बटे हुए। तो मेरा ख्याल है कि कराची का अगर मसला हल करना है इस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से ये चाहते हैं, इस तरीके से होगा। जो हारा वो भी खड़ा, वो अवाम के लिए, और जीता वो भी अवाम के लिए खड़ा। पब्लिक इशू कभी कहीं जाकर लीगल आइडेंटिटी तोड़ने के लिए पीपल्स पार्टी भी आए, MKM भी आए, NA 240 मिलजुल कर ही मसले मसाइल का हल निकल सकता है। चल जाएगा, अभी पता चलेगा। डेट और टाइम बताओ आप, हाँ। अभी पता चलेगा। चलिए जी, बहुत अच्छी पेशरफ्त है। अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो तमाम जमातों को मिलकर बात करनी चाहिए, अवाम भी पहुंचे, मीडिया भी पहुंचे, और वाकई अगर ऐसा ही कुछ है कि ये खत्म भी करना चाहते हैं और अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि तमाम जमातों को मिलकर काम करना चाहिए। हमारे तज्जियाकार ने बहुत अच्छी बात की कि अवाम के मसले को हल करने के लिए सबको साथ लेने की जरूरत है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।